Hello students, I am your maths teacher from Gurukul Academy Bambura. We are going to start exercise 4.6, last exercise of this chapter in this video. Question number 1. Construct a square BEST in which PE is equals to 4 cm. तो हमें इसके अंदर एक स्क्वायर का कंस्ट्रक्शन करना है जिसकी साइड हमें गिवन है 4 cm. We all know that all sides of a square are of same measure and also all the interior angle of a square are of 90 degree. हमें पता है कि स्क्वायर की जो चारों साइड होती है वो इक्वल होती है और चारों एंगल जो होते हैं इंटीरियर एंगल्स वो 90 डिग्री होते हैं. तो इसी इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए हम कंस्ट्रक्ट करेंगे. सबसे पहले हमें एक रफ स्केच बनाना है. रफ स्केच बनाएंगे. स्क्वायर की चारों साइड जो होती है वो इक्वल होती है. इस स्क्वायर को नेम देना है हमें BEST. BE साइड हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर. इट मीन्स इसकी चारों ही साइड 4 सेंटीमीटर होगी. और हमें पता है कि इसका जो एंगल होता है, इसके सारे एंगल कितने होते हैं? 90 डिग्री होते हैं. तो हम इसी इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए हमारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे. ये हमने 4 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी है जिसका नाम है BE. और हम अब इस पॉइंट B पर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे क्योंकि स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं. तो हम इसको 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे. सबसे पहले ऐसे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे. फिर जिस पॉइंट पर ये लाइन सेगमेंट को टच करता है उस जगह पर हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे. ये फर्स्ट आर्क होगी 60 डिग्री की. फिर इसी आर्क को सेंटर पॉइंट रखते हुए हम उस सेमी सर्कल पे एक और आर्क कट करेंगे. ये होगी 120 डिग्री की. अब हम 60 और 90 का बाइसेक्टर करेंगे. एक आर्क इस जगह से लगाएंगे और दूसरी आर्क यहाँ से लगाएंगे. अब ये जो पॉइंट हमें मिला है ये है 90 डिग्री. हम इसे पॉइंट B से ज्वाइन कर लेंगे. अब हमें पता है कि स्क्वायर की सारी साइड 4 सेंटीमीटर होती है. तो B से ऊपर की तरफ जो साइड आएगी वो भी 4 सेंटीमीटर होगी. तो हम स्केल से कंपास को 4 सेंटीमीटर रेडियस का ओपन कर लेंगे इस तरह से. और B को सेंटर पॉइंट रखते हुए ये जो हमारी लाइन है इसके ऊपर एक आर्क कट कर लेंगे 4 सेंटीमीटर की. अब हम सेम यही चीज़ E पॉइंट से बनाएंगे. E पर हम पहले 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे. सेमी सर्कल बना के इस लाइन सेगमेंट पे जहाँ पर वो इंटरसेक्ट हो वहाँ पे एक आर्क बनाई. फिर उस एक आर्क से दूसरी आर्क और फिर दोनों आर्क से बाइसेक्टर बनाएंगे. ये दोनों आर्क जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है उसे हम E से ज्वाइन कर लेंगे. हमने इसे E पॉइंट से ज्वाइन कर लिया. इस लाइन को हम नेम दे देंगे X और इसको नाम दे देंगे Y. हमने इस साइड को 4 सेंटीमीटर बनाया था, इसे भी 4 सेंटीमीटर कट किया था और इस वाली साइड को भी हम 4 सेंटीमीटर कट करेंगे कंपास से मेजर करके. इस तरह से कंपास से मेजर करके E को सेंटर रखते हुए हमारी जो लाइन सेगमेंट है EX उस पर 4 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाएंगे. अब हमें BX पर और EY पर एक पॉइंट मिल गया है 4 सेंटीमीटर का. तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा पॉइंट S और इधर वाला पॉइंट जो होगा वो होगा पॉइंट T. अब हम इन S और T को ज्वाइन कर लेंगे. ये हमने ST को ज्वाइन कर लिया. ये हमारा रिक्वायर्ड स्क्वायर है जिसकी चारों साइड 4 सेंटीमीटर है और चारों एंगल 90 डिग्री है.
अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। सबसे पहला स्टेप है इसका, ड्रॉ लाइन सेगमेंट बी ई इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट बी एंड ई। हमने क्या किया है, बी ई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी सबसे पहले 4 सेंटीमीटर की, फिर हमने पॉइंट बी और पॉइंट ई पर 90 डिग्री एंगल बनाया और बी टी हमने कंस्ट्रक्ट बी, और उसके बाद हमने इस लाइन पर एक आर्क लगाई है बी एक्स पर 4 सेंटीमीटर की, और फिर हमने ई वाई पर एक आर्क लगाई है 4 सेंटीमीटर की। ये जो पॉइंट्स है वो है एस और टी, और लास्ट स्टेप है इसका थर्ड, जॉइन एस टी। तो हमने एस और टी को जॉइन कर लिया है। हैंस बी ई एस टी इज़ द रिक्वायर्ड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर ए बी सी डी ईच ऑफ हुज डायगोनल्स इज़ 5.2 सेंटीमीटर। यहाँ हमें एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है ए बी सी डी जिसकी डायगोनल की लेंथ है 5.2 सेंटीमीटर। हमें साइड्स की लेंथ नहीं गिवन है, हमें सिर्फ एक ही मेजरमेंट गिवन है जो है डायगोनल का। हमें पता है कि स्क्वायर की जो सारी साइड होती है वो इक्वल होती है और एंगल जो होता है वो भी 90 डिग्री होता है। तो हम एक बार इसका रफ स्केच बना लेते हैं। मान लो ये एक स्क्वायर है, ए बी सी डी, हमें गिवन है इसकी डायगोनल। हम मान लेते हैं इसकी डायगोनल बी डी जो है वो है 5.2 सेंटीमीटर। तो हम अब इसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, हमें सिर्फ एक ये डायगोनल गिवन है। तो हम देखेंगे, हमें पता है कि ये जो एंगल है, जैसे एंगल डी है चाहे एंगल बी है, ये कितना होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है। ये हमेशा 90 डिग्री होता है। अगर हम इस एक डायगोनल इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है तो इस तरफ एंगल होगा 45 डिग्री का और इस तरफ भी एंगल होगा 45 डिग्री का। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इस स्क्वायर का कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले हम इस डायगोनल को ड्रॉ कर लेंगे, 5.2 सेंटीमीटर की हम एक डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने 5.2 सेंटीमीटर की एक डायगोनल ड्रॉ कर ली और इसको हम नेम दे देंगे बी और डी। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो 2 पॉइंट है बी और डी, इन पॉइंट पर हम एक एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे 45 डिग्री का, पॉइंट बी पर भी और पॉइंट डी पर भी। जैसे अगर हम इस हाफ पोर्शन को देखें तो इस तरफ जो एंगल बचेगा वो कौन सा एंगल है, 45 डिग्री का एंगल बचेगा और इस तरफ भी 45 डिग्री का एंगल बचेगा। तो हम इसीलिए दोनों तरफ 45 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे। 45 डिग्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें पहले 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा और फिर उसका एंगल बाइसेक्टर करना पड़ेगा, तब हमें 45 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। इसको हम डॉटेड लाइन से बना देंगे और फिर हम 0 और 95 का जब बाइसेक्टर करेंगे तो हमें 45 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। अब हम इसे बी पॉइंट से ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारा 45 डिग्री का एंगल बन गया है यहाँ पर, और यही सेम चीज़ हम पॉइंट डी पर भी करेंगे। हम बी पर एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं 45 डिग्री का। ये हमारा एंगल बन गया है 90 डिग्री का एंगल। अब हम 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे ना, एक पहली आर्क काटेंगे 90 से और दूसरी आर्क काटेंगे 0 से। तो ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पर मिल रही है उसको हम डी से ज्वाइन कर लेंगे। हमने जब इधर से 45 डिग्री कंस्ट्रक्ट किया, इधर से 45 डिग्री कंस्ट्रक्ट किया, तो ये जो दोनों लाइंस थी
वो दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हमारा पॉइंट है, पॉइंट ए। अब हमें नीचे की तरफ भी, हमने इस बार ये वाला पार्ट ड्रॉ कर लिया है, अब हमें नीचे की तरफ भी इसी तरह से कंस्ट्रक्शन करना है। तो हम क्या करेंगे, इस बी डी के अपोजिट साइड में बी और डी को सेंटर लेते हुए हम इसकी रेडियस मेजर कर लेंगे। जैसे ए बी की हम रेडियस मेजर कर लेंगे इसी कंपास से, जैसे ए से बी, ये इस तरह से हम कंपास ओपन करके ए बी की रेडियस मेजर कर लेंगे। और हम इसी रेडियस को ओपन करते हुए पॉइंट बी से एक आर्क लगाएंगे और दूसरी आर्क पॉइंट डी से लगाएंगे, ताकि हमें जो रेडियस ऊपर थी वो ही यहाँ पर भी मिल जाए। ये जहाँ पर ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट करेगी उसे हम नेम देंगे पॉइंट सी, और इसे ज्वाइन कर लेंगे बी और डी से। इस पॉइंट को हम बी और डी से ज्वाइन कर लेंगे। ये है हमारा रिक्वायर्ड स्क्वायर। अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। सबसे पहला स्टेप है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप, ड्रॉ एंगल्स ऑफ 45 डिग्री एट पॉइंट्स बी एंड डी ईच अलॉन्ग विथ बी डी in opposite sides of BD, taking B and D respectively as center and radius equals to AB, draw arcs to intersect each other at C. Fourth step, join BC and CD. Hence ABCD is the required square. Question number 3. Construct a rectangle ABCD in which side BC equals to 5 cm and diagonal BD equals to 6.2 सेंटीमीटर। हमें इस क्वेश्चन के अंदर एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है ABCD, जिसकी एक साइड हमें गिवन है और डायगोनल गिवन है। हमें पता है कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और जो एंगल होते हैं इंटीरियर एंगल सारे वो 90 डिग्री के होते हैं। तो हम इसका एक रफ स्केच बना लेते हैं पहले। ये हमने एक रफ स्केच बनाया है, इसको हम नेम दे देते हैं। हमें BC साइड गिवन है तो इसे हम, इस साइड को हम नेम दे देते हैं BC 5 सेंटीमीटर। तो ये वाली साइड हो जाएगी A और ये वाली हो जाएगी D। और हमें गिवन है BD डायगोनल गिवन है ये वाली 6.2 सेंटीमीटर। अब हम इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे। हमें पता है कि ये सारे एंगल कितने होंगे, ये सारे के सारे एंगल होंगे 90 डिग्री के। सबसे पहले हम BC कंस्ट्रक्ट करेंगे, जिसकी लेंथ हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर लेंथ की हम एक लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं BC। इसके बाद हमें पता है कि ये जो पॉइंट्स होते हैं, जो एंगल्स होते हैं रेक्टेंगल के, वो हमेशा होते हैं 90 डिग्री। तो हम पॉइंट C पर 90 डिग्री का एक एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ये पॉइंट C को सेंटर रखते हुए हम एक, सबसे पहले एक सेमी सर्कल बनाएंगे। फिर जिस पॉइंट पर ये सेमी सर्कल लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट करेगा वहाँ से हम सेमी सर्कल पे एक आर्क कट करेंगे। फिर उसी आर्क से उस सेमी सर्कल पर दूसरी आर्क कट करेंगे। फिर हम दोनों आर्क से एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे इस तरह से, और जिस जगह पर ये दोनों आर्क मीट होगी एक दूसरे से उसे हम पॉइंट C से ज्वाइन कर लेंगे। ये हमने इसे पॉइंट C से ज्वाइन कर लिया है। ये जो हमारा एंगल है वो है 90 डिग्री का एंगल है ये। अब हम B को सेंटर लेते हुए, B से D की हमें जो लेंथ है वो हमें गिवन है, तो हम B से D की लेंथ 6.2 सेंटीमीटर है, तो हम कंपास से 6.2 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। इस तरह से कंपास से हमने 6.2 सेंटीमीटर रेडियस ओपन किया है। ये है 6.2। फिर हम B को सेंटर पॉइंट रखते हुए ये जो हमने पहले लाइन सेगमेंट बनाई है उसके ऊपर एक आर्क कट करेंगे। इस लाइन का नेम है X। ये आर्क जिस जगह पर इस लाइन सेगमेंट CX को कट करेगी वो होगा हमारे
रेक्टेंगल का पॉइंट D। अब हमें हमारे रेक्टेंगल का D पॉइंट मिल गया है, हम इसे B से ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से इसे हमने B से ज्वाइन कर लिया है। ये हमारी डायगोनल बन गई है 6.2 सेंटीमीटर की। अब नेक्स्ट हमें, जब अगर ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर है तो इसके जो अपोजिट साइड है वो भी क्या होगी, 5 सेंटीमीटर ही होगी। जैसे BC साइड हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम B को सेंटर पॉइंट मानते हुए 5 सेंटीमीटर की लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये 5 सेंटीमीटर हमने रेडियस लेकर कंपास ओपन कर दिया है और B को सेंटर पॉइंट रखते हुए हमने एक आर्क कट करी है। अब हम क्या करेंगे, हमें B से A पॉइंट चाहिए। D से तो A के लिए हमने आर्क कट कर दी, अब हमें B से A के लिए चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस CD जो लाइन सेगमेंट है उतना ही कंपास को इस तरह से लेते हुए ओपन कर लेंगे। इस पॉइंट से, CD पॉइंट से लेते हुए ऐसे ही हम इसको ओपन कर लेंगे। फिर हम B को सेंटर पॉइंट मानते हुए इस पिछले वाली आर्क के ऊपर एक और आर्क लगाएंगे। जिस पॉइंट पर ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट करेगी वो वाला पॉइंट होगा हमारा पॉइंट A। इसे हम AB और AD से ज्वाइन कर लेंगे। AB और AD से ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रेक्टेंगल है। इसकी ये वाली साइड भी होगी 5 सेंटीमीटर। अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। सबसे पहला स्टेप है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। सेकंड स्टेप, एट पॉइंट C ऑफ BC कंस्ट्रक्ट एंगल BCX इक्वल्स टू 90 डिग्री। थर्ड स्टेप, with B as center and radius 6.2 centimeter, draw an arc cutting CX at D, join BD. Fourth step, with D as center and radius 5 centimeter, draw an arc. Fifth step, with B as center and radius equals to CD, draw another arc intersecting the previous arc at A. Sixth step, join AB and AD, hence ABCD is the required rectangle.